किया है मुझे तूने गुरुवर, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी, तो क्या थी जमाने में औकात तुम्हारी, तो क्या थी जमाने में औकात तुम्हारी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या तप चक्र श्री परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। एक दिव्य बेमिसाल अनूठा जीवन जी करके जाने वाली आत्मा, जिसने सारी जिंदगी आइमिल तप आराधना में लगाई। और आइमिल भी कैसा करते थे, जैसे चने की दाल होती है ना, वो भीगी हुई मिल गई, बस वही खा ली और आइमिल हो गया, ऐसा आइमिल करते थे। अगर किसी के गृहस्थी के यहाँ से दाल भी नहीं मिली, बिहारों में भी आइमिल करते थे, तो रूखा फुल्का गाँव के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाता, वो पानी में भिगोते और ले लेते थे। सन 76 की बात है। 75 का चतुर्मास हमारा वीरनगर में था, दिल्ली वीरनगर गुड़ मंडी में। अमीनगर सराय लोहारा सराय के श्रावक बेनती करने आए गुरनी जी के चरणों में कि महाराज साहब, अमीनगर सराय में तपस्वी रतन श्री सुमति प्रकाश महाराज जी के चरणों में दीक्षा होनी है, आप अपने पधारना है। हम 8 साध्वियाँ थी, अब भी 8 है। उस समय मैं सबसे छोटी थी, मेरी दीक्षा को 2 साल हुए थे। 74 की मेरी दीक्षा है, 76 की ये बात है। छोटी साध्वी साक्षी बैरागन जो थी, अब जो साक्षी साध्वी है उस बैरागन थी, उसके 10th क्लास के पेपर थे। गुरनी जी कहते गुड़गांव में जाना पड़ेगा, 3 साध्वियाँ उधर जाएंगी। मैं बड़े गुरनी जी को कहा, गुरना चलो हम चलते दीक्षा पे, चलो। तो मैं, आदर्श महाराज जी और तीसरे कौन थे, मैं, आदर्श महाराज जी, बड़े गुरनी जी, प्रवेश कुमारी जी महाराज, हम 3 साध्वियाँ अमीनगर सराय दीक्षा के लिए पहुँचे। और भी बहुत सारी साधु साध्वियाँ वहाँ विराजमान थे, लगभग 40 साध्वियाँ थी। बड़े उस समय छोटी उम्र के वो भी थे,
इतना दिव्य व्यक्तित्व था, शरीर की दृष्टि से भी गौर वरण, चौड़ा मस्तक और एकदम पतले से और हंसमुख। गुरनी जी, हमारे बड़े गुरनी जी प्रवेश कुमारी महाराज जी थोड़े हेल्दी थे, 6 फुट लंबे थे। उनके सामने खड़े हुए सुमति प्रकाश जी महाराज छोटे लगते थे, तो देख के हंसते थे, क्या पर्सनैलिटी है, क्या पर्सनैलिटी है। कहते सती जी मेरे को भी अपना सा थोड़ा सा दे दो ना। ये मजाक भी करते थे तो वो हंस के टाल देते थे, किसी को बुरा भी ना लगे। केसर का दिन आया, पुरानी स्मृतियाँ मुझे रात भर आती रही। केसर का दिन था, विचक्षण मुनि जी महाराज को आप जानते हो ना, उनकी दीक्षा थी, उनको पंडित जी कहते थे। मेरे पंडितों की दीक्षा है, ऐसे बोलते थे। केसर का दिन आया, सब साधियाँ बैठी हुई थी, मतलब वहाँ स्टेज पे जैसे बना हुआ था मंडप। तो एकदम सबके बीच में कहते मेरे पंडितों की दीक्षा का पहला केसर का स्वास्तिक ये बनाएगी, मेरी तरफ इशारा करके, जबकि मैं नवदीक्षित थी। कहते नहीं, इसके अंदर मुझे लगता है कि ये अपने संयम में बहुत अच्छी तरह चलती है, मैंने अपने पंडितों की दीक्षा का पहला केसर इसी से लगवाना है। 40 साधवियों में सबसे छोटी मैं, परंतु इतना मान सम्मान दिया। करते करते परिचय बढ़ता रहा। 78 का चौमासा हमारा मेरठ में था। मेरी भी दीक्षा छोटी थी, विशाल मुनि महाराज जी की भी मेरे से थोड़ी सी बड़ी थी। तो मैंने गुरु जी से, बड़े गुरु जी से, श्री शांत स्वरूप महाराज जी से कहा कि गुरुदेव, विशाल मुनि जी महाराज और हम दोनों मिलकर के ही ये प्रवचन किया करेंगे, मेरा विशाल नहीं करेगा, तू अकेली करेगी। मैं कहा नहीं, मैं उनके साथ ही करूँगी, मुझे भी तो उनसे सुनना है ना। संवत्सरी तक चलाया, बाद में पट्टा ही उठा लिया। कहते ये ना पट्टा होगा ना ये विशाल बैठेगा, तुझे ही करना है। इतना मतलब वो कहते थे मैं ये चाहता हूँ कि तू पूरा प्रवचन कर, तेरा हौसला बढ़ता रहे। कितना बड़ा हाथ था उनका मेरे पीछे। और मेरठ जैन नगर छोटा नहीं, 300 ओस वालों के घर हैं उसके अंदर, और बहुत रौनक लगती है। सब आते हैं क्योंकि एक ही तो गेट के अंदर है, सब आ जाते हैं। ऐसा उनका इतना आत्मीयता पूर्ण व्यवहार मेरे लिए। गुरनी जी को कहते थे, एक मतलब हंसोड़ते थे, हंसने की बात कह देते थे, क्योंकि ओस वालों के पास सोना बहुत होता है। पंजाब में भावड़े कहते हैं, भावड़ों के पास बहुत सोना होता है। तो कहते ये जितने भावड़े हैं ना, ये तो सारे लंका के चूड़े हैं। चूड़े मतलब जमादार हैं। जब कोई मर जाता है तो उसका सामान कौन उठा के ले जाता है? जमादार लेके जाते हैं। कहते जब लंका जली ना, ये सारा सोना ये लंका के चूड़े उठा के ले आए। और गुरनी जी को कहते थे, ये हमारे दर्श महाराज जी भी, बीना महाराज जी भी और गुरना भी, ये तीनों ओसवाल परिवार की बेटियां थी और मैं क्षत्रिय परिवार थी। कहते तुम तो चूड़े हो, ये देखो मेरी क्षत्रिय बेटी एक ही है। नाम भी मुझे प्रिय दर्शना कह के पुकारते थे, मेरी प्रिय दर्शना है। और जीवन कैसा था, जो मुंह से निकला वो पूरा हुआ। क्योंकि आई मिल साधना कमज़ोर नहीं होती, बहुत बड़ी है। जिससे क्या है, इंद्रियां क्या हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। उपवास में तो पता है कुछ नहीं खाना, और आई मिल में जो रूखा सूखा खाना, उसे समता से खाना, ये बहुत बड़ी क्या होती है, चीज़ होती है। ऐसे महान, जिस समय 7 संत, मतलब ये निहाल चंद जी महाराज, फूलचंद जी महाराज और शांत स्वरूप जी महाराज और 4 संत और थे। 7 संत, 4 मंदिर वाले संत थे। 7 संत और 7 साध्वियाँ, हमारे बड़े विनयवती महाराज, रतन देव जी महाराज, सत्यवती जी महाराज, बड़े महाराज जी, ऐसे 7 साध्वियाँ और 7 संतों के लिए जब रावलपिंडी में ये पाकिस्तान का शोर मचा, एक ही बहन ने जहाज का किराया दिया और वो जहाज दिल्ली आके, मेरठ आके उतारा। उसमें वो सारे आए थे, उसमें हमारे बड़े महाराज जी भी थे। तो ये उस समय का ये जुड़ा हुआ संपर्क
कि बड़ों के साथ संपर्क, बड़ों ने उनके साथ, शास्त्री महाराज जी भी छोटे थे, उनके साथ जुड़ता, तो ऐसे उनकी आत्मीयता हमारे पे बरसती रहती थी। जब हम ये 10 साल बाहर जा रहे थे, मेरा ऐसे वंदना की, मुझे मिले, कहते छोरी तू बहुत बिगड़ गई है, छोरी तू बहुत बिगड़ गई है। मैं क्या हो गया? तू टेढ़ी हो गई, मेरे साथ किसी बैरागन की दीक्षा नहीं देती, मेरे बैरागियों की दीक्षा होती है, तू मेरे साथ। मैं कहा मुझे क्यों कहते हो? बड़ों को कहो ना, जो दीक्षा देते हैं, मैं थोड़ा देती हूँ। मतलब हमेशा मेरे को तू टेढ़ी हो गई, मेरी वो बेटी नहीं रही। कितने वो शब्द मुझे याद आते हैं, पत्र में भी लिख के भेजा, मेरी टेढ़ी बिटिया, तूने मेरे साथ किसी भी अपनी बैरागन की दीक्षा नहीं दी। वैसे हमने पूजा महाराज जी की प्रीति की, उन्हीं के चरणों में साथ में ही दीक्षा दी थी, क्योंकि उनके भी बैरागी नेपाल के थे, ये हमारी साध्वियाँ भी नेपाल की थी, तो उनके साथ ही हुई। उसके बाद कोई नहीं, संयोग ही नहीं मिला। हमारे मुक्ता जी महाराज की बड़ी दीक्षा का पाठ उन्होंने ही दिया। पहले बेनती करने गए तो कहते मैं नहीं आ सकता। फिर हमने ये रामकृष्ण महाराज जी, उस समय वो श्रमण संघ में नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि कैसे नहीं कर सकते, उनसे दीक्षा का पाठ पढ़ाया। तो कहते क्यों, श्रमण संघ में कोई संत नहीं था, मैं आ रहा हूँ बड़ी दीक्षा का पाठ देने के लिए। खुद आए, कितने तपस्वी के मुख से इन्होंने पढ़ा, पाठ पढ़ा, तो आज आपके सामने है कि कैसा जीवन निर्मित हुआ, कितना जीवन निर्माण हुआ, कि ये भी अपने संयम में बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। ऐसे ज्ञानी, तपस्वी, जपी तपी, सारा दिन माला उनके हाथ में रहती, सारा दिन। जब भी देखो माला करते। मैं कहती गुरुजी अब मुझे भी यही आदत है माला करने की। मैं कहा क्या है, सारा दिन माला लेके बैठे, जब आते हो बात भी नहीं करते। तू ऐसे ना कहा कर, ऐसे मेरे को बोलते थे। बाद में कहते ज़्यादा ना बोला कर। मतलब उनकी बात में ऐसा था। जब वो साउथ से मेरठ गए, हम भी वहाँ पर मेरठ उनके दर्शन करने के लिए दिल्ली से जब गए, जो कोई बहन आती, महाराज जी मुझे पहचानना, पंजाबी में कहते मुझे पहचानना, तो लिख के कहते मौन था, तेरे में क्या खासियत है जब मैं तुझे पहचानूं। ऐसे ऐसे मजाक में से कुछ कह, सबको पता था उनकी आदत मजाक की है। ऐसे गुरुदेव का जब रात्रि को समाचार मिला, मन परेशान हुआ। उन्होंने तो अपने भेद विज्ञान की साधना पूरी की। संथारे से हुआ। भेद विज्ञान की भावना आती है तभी संथारा आता है। शरीर और आत्मा का संबंध अलग अलग उन्होंने किया। उस भेद विज्ञान को उन्होंने अनासक्त योग में लिया, और वो तो क्या है, अपने इस दृष्टि से जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी जाना है, ये तो उन्हीं की यात्रा है। परंतु जहाँ गए हैं वो दुनिया रोशन हो गई और इस लोक से चले गए। ये दुनिया में क्या है, शोक। वैसे तो शोक नहीं करना चाहिए, कहना आसान है, परंतु सहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा धर्म से संपन्न की, धर्म में ही में रहे। जब पूना सम्मेलन में जाना था, सन 86 में शालीमार बाग हमारा चातुर्मास था, हमारी वो पूजा और प्रीति उनके चरणों में मॉडल टाउन दर्शन करने के लिए गई। तो कहते चलो ना बेटी, तू भी मेरे हमारे साथ चलो। कहते आप बड़ों को कहो। तो उन्होंने कहा दीदी बिटिया को भेज दे पूना सम्मेलन में। मैं भी कूद रही थी, छोटी थी, हम जाएंगे हम जाएंगे गुन्ना, हम जाएंगे गुन्ना, हम जाएंगे। तैयारी भी कर ली। मुक्ता के ऑपरेशन हुआ, अभी स्टिचेस भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे कि हमने जाने की तैयारी की। तो एकदम गुन्ना कहते हैं देख पुनीत, छोटी छोटियों को लेके कैसे जाएगी है, ये भी इसकी 6 महीने की दीक्षा है, छोटी सती थी उसकी 15 दिन की दीक्षा है, और ये पूजा प्रीति पिंकी सारी छोटी छोटी हैं, और तू कौन सा बड़ी है, तेरी भी तो छोटी दीक्षा है, कैसे जाएगी, रहने दे, रास्ते तेरे जान नहीं पहचान नहीं। मैं कहा ठीक है, मैं चुप करके बैठ गई, जो उन्होंने कह दिया ठीक है। फिर उनका पत्र आया गुरनी जी को, वो सवाई माधोपुर क्रॉस कर चुके थे। कहते दीदी बेटी को रोक लिया ना, भेज दे मेरी जिम्मेवारी पे, कुछ नहीं होता। फिर मैं कूदने लगी, गुन्ना भेज दो ना, गुन्ना भेज दो, जाना। कहते जा। मैं कहा सच्ची में? कहते हाँ जा। कोई सलाह नहीं, बैठे बैठे कहते जा, और कोई हमारे साथ जाने वाला भाई नहीं, कोई कुछ नहीं। चल पड़ी ऐसे ही, हम अपने कंधों पे सामान उठाए और चल पड़े। मैं कहा रास्ते में कोई भाई मिल जाएगा तो साथ ले लेंगे।
ऐसे उन्होंने हमारे को वो इंदौर में जाके हमें फिर मिले। हमने कितना फास्ट विहार किया होगा कि वो सवाई माधोपुर से भी निकल चुके थे और हम दिल्ली में बैठे थे। फिर भी इंदौर में उन्होंने हमारे को, उधर थोड़ा सा इंदौर में एक साध्वी का कांड हुआ था, अपहरण हो गया था इंदु प्रभा का, तो वो हमारे साथ, उन्होंने अपने साथ साथ हमें छोटी छोटी सतियों को विहार कराया। ऐसे महान गुरु जिनकी एक नहीं अनेकों घटनाएं दिमाग में आ रही हैं, और रात तो मैं सारी रात उन्हीं बातों में ही याद कर करके रात कहाँ निकल गई पता नहीं चला। तो गुरुदेव जहाँ भी जाएं हमारे पे कृपा दृष्टि रखें। जैसा आपने संयम पाला, जैसे आपको संतारा आया, ऐसे ही हमारा भी जीवन आगे बढ़े और हमें भी अंतिम समय में ये भेद विज्ञान की साधना हमारे को भी मिले, संतारा आए। इन्हीं भावनाओं के साथ उनके चरणों में कोटि 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 नमन करती हूँ, नमन कर संग की तरफ।